दुनिया के हर कोने में कुछ राज छिपे हैं। कहानियां जो समझ से पेयर है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। और हम है उन रहस्यों को उजागर कराने के लाए, उन जगहों में जाने जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। स्वागत है डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 34 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 डरावनी कहानियां इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर वाली है, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डरावनी कहानियां। नई कहानियां, नया हफ्ता, नया डर। हमारे लास्ट एपिसोड 33 में हमने चिलिंग क्रीपी पास्ता हॉरर स्टोरीज सुननी थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 34। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए क्या आगे आता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 डरावनी कहानियाँ, हर एक अपने तरीके से डरावनी। आज की पहली कहानी वह खोया हुआ अनुष्ठान जो नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी कहानी है गुड़िया जो राज फुसाफुसाती है। और आखिरी कहानी के लिए तैयार हो जाओ, घाटों से देखती पर्चियां। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। जो आपके रूम की लाइट्स ऑन है तो लाइट ऑफ करके देखिए। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करे। शुरू करते हैं आज का डरावना एपिसोड 34। आज पहली कहानी है वह खोया हुआ अनुष्ठान जो नहीं किया जाना चाहिए था। एक छोटा सा रिमोट विलेज, घने जंगल के बीच, जहां रात का अंधेरा इतना गहरा है कि हर चीज बस शैडोज में घुल जाती है। 3 दोस्त जो बचपन से ही क्यूरियस और एडवेंचरस है, रात के 12 बजे एक प्लान बनते हैं, एक फॉरबिडन रिचुअल परफॉर्म करने का। एक ऐसा रिचुअल जो कभी कंप्लीट नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें उन 3 दोस्तों से इंट्रोड्यूस करता हूँ। रोहित हमेशा थ्रिल और एडवेंचर के पीछे रहने वाला, कभी डेयर नहीं। उसके लिए क्यूरियोसिटी हाई सबसे बड़ी चीज है। अमन थोड़ा कॉशियस और इंटेलिजेंट, हमेशा सिचुएशंस का एनालिसिस करता है, लेकिन दोस्त के लिए हमेशा रिस्क लेने को रेडी। नेहा फियरलेस और बोल्ड, हमेशा फॉरेस्ट और अननोन चीजों में जाने को रेडी, और थोड़ी स्पिरिचुअल भी, हर रिचुअल और सुपरस्टिशन का नॉलेज रखती है। तीनों जंगल के अंदर बड़े टॉर्चेस हाथ में लिए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, हवा और भी ठंडी और अजीब लगती है। जंगल के हर कोने से सॉफ्ट विस्पर्स आती है, जैसे जंगल खुद उनके साथ बात कर रहा हो या कोई अनसीन प्रेजेंस उनको ऑब्जर्व कर रही हो। फॉग छाया हुआ है और हर ट्री की शैडो ऐसी लगती है जैसे अलाइव हो। उन्होंने टॉर्चेस जलाए, लेकिन लाइट जल्दी फेड होने लगती है और शैडोज और बढ़ जाते हैं। एक पुराना स्टोन सर्कल उनके सामने आता है, जगह जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। सर्कल के अंदर कुछ सिंबल्स बेन ह्यू है, जो धीरे धीरे ग्लोइंग शुरू हो जाते हैं, जैसे किसी पुराने फॉरगॉटन मैजिक की एनर्जी वहां अब भी मौजूद हो। रोहित सबसे पहले स्टेप आगे बढ़ता है, थ्रिल में, और सर्कल के सिंबल्स को टच करता है। उसका हाथ टच करते ही एक कोल्ड शॉक स्प्रेड होती है। अमन थोड़ा पीछे खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस के साथ कि ये सब क्या हो रहा है। नेहा साइलेंटली चांट किया कर रही है, सिंबल्स और रिचुअल्स के मीनिंग समझने की कोशिश। पहला चांट कंप्लीट करते ही हवा का प्रेशर और ठंडा हो जाता है, और उनके आसपास का एनवायरनमेंट अजीब और सरियल लगता है। पेड़, पत्ते और ग्राउंड जैसे अलाइव हो गए हो, शैडोज और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। विस्पर्स स्लोली लाउड हो रही है और उनके अपने नाम सॉफ्टली बुलाने लगती है। और वायरआर फॉरेस्ट का साइलेंस और भी इंटेंस हो जाता है।
बर्ड्स और इंसेक्ट्स की नॉर्मल रात की आवाजें सडनली डेड हो जाती है। टीन फ्रेंड्स अब फुली अलर्ट और स्केयर्ड हो जाते हैं, लेकिन पीछे हटने का ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि सिंबल और रिचुअल का एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रही होती है। हर कदम के साथ सस्पेंस बिल्ड होता है, जैसे कुछ भी हो सकता हो। और जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है, उनको लगता है कि ये सब बस थ्रिल या एडवेंचर नहीं है, कुछ अजीब और डेंजरस स्टार्ट हो चुका है, जो उनके कंट्रोल से बाहर लग रहा है। जैसे ही तीनों ने पहली बार चांट किया, हवा अचानक से ठंडी और अजीब हो गई। पेड़ों के बीच शैडोज हिलने लगते हैं और जंगल की नॉर्मल आवाजें, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, पट्टे की खराश, सब बिल्कुल चुप हो गई। तीनों का दिल तेज तेज धड़कने लगता है और उनके आसपास का माहौल इतना सरियल लगता है कि उनको लगता है जंगल खुद उनको ऑब्जर्व कर रहा है। रोहित अपना टॉर्च ऊपर उठता है और तभी उसकी नजर फॉग के अंदर एक पतली, लंबी और अजीब सा फिगर पड़ती है। बाल हवा में फ्लो कर रहे हैं, पर वो तुरंत डिसअपियर हो जाता है, जैसे कोई अनसीन चुड़ैल उनको ऑब्जर्व कर रही हो। अमन ऑब्जर्व करता है और देखता है कि फॉग में हल्की सी ग्लोइंग आंखें फ्लैश हो रही है और तुरंत वैनिश हो जाती है। नेहा सॉफ्टली चांट कर रही होती है, पर उसकी आवाज थोड़ी ट्रेम्बल कर रही है। उसने धीरे से कहा, तुमने ये देखा? जैसे जैसे हर चांट और कदम आगे बढ़ता है, जंगल और सरियल और इंटेंस लगने लगता है। ग्राउंड पे पट्टे स्लोली मूव करते हैं, जैसे कोई अनसीन फोर्स उनको धक्का दे रहा हो। रोहित स्टेप आगे बढ़ता है और शैडोज उनके अराउंड स्वर्ल करने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उनको ऑब्जर्व कर रहा हो। हर पाल के साथ तीनों का टेंशन और तेज हो जाता है। हवा और ठंडी और अजीब लगती है और विस्पर्स अब और प्रोमिनेंट और सॉफ्ट वॉइसेस में उनके नाम बुलाने लगती है। तीनों अब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि रिचुअल अब डेंजरस हो सकता है, लेकिन क्यूरियोसिटी और थ्रिल उनको रोक नहीं रही। रोहित टॉर्च रोटेट करता है और फॉग के अंदर से एक फ्लीटिंग सिलुएट एक पाल के लिए दिख जाता है, एक लंबा पतला फिगर, बाल फ्लो करते हुए, और तुरंत वैनिश हो जाता है। अमन गास्प करता है, नेहा एक स्टेप पीछे हट जाती है और रोहित भी समझ जाता है कि ये एडवेंचर अब सिंपल मजाक नहीं रहा, ये कुछ पावरफुल और अननोन एनर्जी एक्टिवेट कर चुका है। जंगल का माहौल और इंटेंस हो जाता है, शैडोज और विस्पर्स और प्रोमिनेंट हो जाती है। तीनों फ्रेंड्स एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो जाते हैं, टेंशन और डर के साथ। हर कदम के साथ सस्पेंस और ग्रो करता है और उनको लगता है कि अब उनके सामने कुछ अजीब और डेंजरस होने वाला है, और ये सिर्फ शुरुआत है। रात का घना जंगल, फॉग ट्विस्टेड बनियन और पीपल के बीच रोल कर रहा है। 3 फ्रेंड्स, 2 लड़के और 1 लड़की कॉशियसली टॉर्चेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके शैडोज हिल रहे हैं और डिस्टोर्ट हो रहे हैं। जमीन पर मिस्टिकल सिंबल्स धीरे धीरे ग्लो करने लगते हैं, उनकी हल्की रोशनी में शेप्स और ज्यादा अजीब और डरावनी लगती हैं। तीनों का दिल तेज तेज धड़क रहा है और उनकी आंखें अन सिंबल्स पर फिक्स्ड है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उनको गाइड कर रही हो। डोर्स और वॉल्स धीरे धीरे अलाइव लगने लगते हैं, कॉर्नर्स ट्विस्ट हो जाते हैं, शैडोज और स्ट्रेच हो जाते हैं और हवा भारी और ठंडी लगती है। हर कदम के साथ सस्पेंस और तेज हो रहा है। तीनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन ब्लर हो जाता है, जैसे जंगल खुद उनके लिए एक लैबिरिंथ बन गया हो। नेहा सॉफ्टली विस्पर करती है, क्या ये नॉर्मल है? पर रोहित और अमन फ्रीज हो जाते हैं, हर मूवमेंट को स्कैन करते हुए। फॉग के अंदर से यंग फीमेल चुड़ैल कभी कभी दिख जाती है, टोन व्हाइट साड़ी, ब्लड स्टेन्स, लॉन्ग फ्लोइंग हेयर पार्शियली फेस कवर कर रही है, टेरिफाइंग आईज और तेज और तीखी नखों। वो साइलेंटली फ्रेंड्स को ऑब्जर्व कर रही है, फिर तुरंत फॉग में वैनिश हो जाती है।
तीनों का एड्रेनालाइन पीक पार है। उनके स्टेप्स और कॉशियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि रिचुअल का इफेक्ट पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट कर रहा है। पीछे से हल्की आवाजें सुनाई दे रही है, फुसी फुसी बातें, पट्टे का खराश और दूर से रात के पक्षी की चीख, जो सस्पेंस और दार को और गहरा कर रही है। हर कदम के साथ जंगल और सरियल और इंटेंस लगता है। तीनों का रियलाइजेशन आता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। रिचुअल अब उनके लिए एक डेंजरस और मिस्टेरियस जर्नी बन चुका है, जहां हर कोना में अननोन हॉरर लर्क कर रहा है और ये फीलिंग उनको पैरालाइज कर रही है, सस्पेंस और टेरर के साथ। तीनों की आंखें हर शैडो और मूवमेंट को ट्रैक कर रही है। धीरे धीरे उनको लगता है कि जंगल के हर कोना में कोई अनसीन प्रेजेंस है। फॉग के अंदर से कभी कभी चुड़ैल का फ्लीटिंग ग्लिम्स मिलता है। वो उनके पीछे से साइलेंटली फॉलो कर रही है, पर फिर वैनिश हो जाती है, जैसे धुंध में घुल गई हो। तीनों का हार्ट बीट्स और तेज हो जाते हैं और उनका ब्रीदिंग हैवी हो जाता है। टेंशन और फियर का लेवल पीक पार है। हवा के साथ हल्की से चीख और डिस्टेंट विस्पर्स कंटिन्यूअसली सुनाई दे रहे हैं और शैडोज का प्ले और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। तीनों को हर कदम के साथ पता है कि रिचुअल अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है और हर सेकंड में कुछ भी हो सकता है। उनकी क्यूरियोसिटी अब एक डेंजरस थ्रिल में बदल चुकी है और सस्पेंस और दार को और गहरा कर रही है, जैसे जंगल उनको अपनी मिस्टीरियस पावर में ट्रैप कर रहा हो। फिर एक अनसीन शक्ति धीरे धीरे टीन फ्रेंड्स के पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। जंगल के हर कोना में उनकी मौजूदगी महसूस होती है और शैडोज हर मूवमेंट के साथ हिलते और बदलते लगते हैं। पीछे से हल्की आवाजें सुनाई दे रही है, फुसी फुसी बातें, पट्टे का खराश और दूर से रात के पक्षी की चीख, जो सस्पेंस और दार को और गहरा कर रही है। आईने और पडल्स में उनके डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस दिखने लगते हैं। कभी उनका चेहरा अजीब लंबा, कभी आंखें टेरिफाइंग लग रही है। तीनों के दिल तेज धड़क रहे हैं और सांस भरी हो गई है, जैसे जंगल के हर कोना में कोई उनको देख रहा हो। नेहा सॉफ्टली विस्पर करती है, क्या ये नॉर्मल है? रोहित और अमन फ्रीज हो जाते हैं। उनकी आंखें हर शैडो और रिफ्लेक्शन को ट्रैक कर रही है। फॉग के अंदर से यंग फीमेल चुड़ैल का कभी कभी फ्लीटिंग ग्लिम्स मिलता है। टोन व्हाइट साड़ी, ब्लड स्टेन्स, लॉन्ग फ्लोइंग हेयर पार्शियली चेहरे को कवर कर रही है। तेज और तीखी नखों, टेरिफाइंग आंखें। वो चुपके से ऑब्जर्व कर रही है, फिर धुंध में घुलकर वैनिश हो जाती है। तीनों का एड्रेनालाइन पीक पार है। उनके कदम और कॉशियस हो जाते हैं और उनको लगता है कि जंगल के हर ऑब्जेक्ट और सरफेस उनके लिए एक जादू भरा जाल बन गया है। हर कदम के साथ सस्पेंस और तेज होता है। डोर्स और वॉल्स अलाइव लगते हैं, कॉर्नर्स ट्विस्ट हो जाते हैं, शैडोज और स्ट्रेच हो जाते हैं। पीछे से और ज्यादा मलिशियस विस्पर्स आ रही है और तीनों का टेंशन और फियर डबल हो जाता है। जमीन के मिस्टिकल सिंबल्स और ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं और जंगल सरियल और हॉरिफाइंग लगता है। तीनों का रियलाइजेशन होता है कि रिचुअल अब पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर है और उनके हर कदम में अनजानी भयंकर चीजें छुपी है। हर फ्लैश और शैडो के साथ सस्पेंस और दार का लेवल पीक पार होता है। तीनों का सेंस ऑफ रियलिटी ब्लर हो जाता है, जैसे वो अपने आप को किसी नाइटमेयर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अनसीन शक्ति, डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शंस और फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस ऑफ द यंग फीमेल चुड़ैल, ये सब कंबाइंड हॉरर और साइकोलॉजिकल टेरर का अनुभव क्रिएट कर रहे हैं, जो उनको मेंटली और इमोशनली पैरालाइज कर रहा है। और अभी भी फुल हॉरर रिवील नहीं हुआ है। रिचुअल उनके लिए सिर्फ शुरुआत है और ये जर्नी और ज्यादा डेंजरस और मिस्टीरियस होने वाली है। हर कोना में सस्पेंस और अननोन हॉरर रेडी है, ऑडियंस को एकदम चिलिंग और ग्रिपिंग इंडियन हॉरर का अनुभव फील करते हुए।
अचानक जंगल के पक्षी बिल्कुल चुप हो जाते हैं और पूरा जंगल एकदम साइलेंट हो जाता है। पीछे से हल्की फुसी फुसी बातें सुनाई देती है, पट्टे का खराश और दूर से रात के पक्षी की चीख अब बिल्कुल नहीं। तीनों फ्रेंड्स पैनिक में हो जाते हैं, उनके दिल तेज धड़क रहे होते हैं और हर कदम कॉशियस और हेजिटेंट हो जाता है। तभी उनकी नजर एक अजीब सी ग्लोइंग रोशनी पर पड़ती है, एक पोर्टल जो फॉरेस्ट के डीप अंदर खुला हुआ है। पोर्टल का ग्लो इतना इंटेंस है कि शैडोज और ज्यादा डिस्टोर्ट लगने लगती है और ट्रीज और ग्राउंड एक सरियल और अननर्विंग शेप ले लेते हैं। तीनों का क्यूरियोसिटी और दार दोनों पीक पार है। वो जानते हैं कि ये पोर्टल एक अलग हाई डायमेंशन या अननोन जगह का दरवाजा हो सकता है। नेहा के चेहरे पर कंफ्यूजन और दार दोनों साफ दिख रहे हैं। रोहित और अमन के हाथ स्लाइटली ट्रेम्बल कर रहे हैं। फॉग में यंग फीमेल चुड़ैल का कभी कभी फ्लीटिंग ग्लिम्स मिलता है। टोन व्हाइट साड़ी, ब्लड स्टेन्स, लॉन्ग फ्लोइंग हेयर पार्शियली चेहरे को कवर कर रही है। टेरिफाइंग आंखें और शार्प नेल्स वो पोर्टल के आसपास साइलेंटली अपीयर और वैनिश होती है। तीनों का एड्रेनालाइन और सस्पेंस और तेज हो जाता है। उनको लगता है कि जंगल के हर कोना में कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है और पोर्टल एक ट्रैप या इनविटेशन दोनों हो सकता है। हर कदम के साथ सस्पेंस और इंटेंसिटी बिल्ड होती है। दूर और ट्रीज अलाइव लगते हैं, शैडोज स्ट्रेच हो जाती है और मिस्टिकल सिंबल्स ग्लोइंग फ्लोर पर और ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। पीछे से और भी मलिशियस विस्पर्स और सॉफ्ट एरी साउंड्स सुनाई दे रहे हैं और तीनों का हार्ट और हैवी हो जाता है। तीनों डिसाइड करते हैं कि पोर्टल के पास कॉशियसली अप्रोच करना है, पर उनका इंस्टिंक्ट उनको रोकता है, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उनको वार्न किया हो। पोर्टल के अंदर से हल्की हल्की शिमरिंग लाइट्स और स्ट्रेंज मूवमेंट दिखती है, जैसे कोई और वर्ल्ड या रियलिटी वहां एग्जिस्ट करती हो। और अभी भी फुल हॉरर रिवील नहीं हुआ है। पोर्टल उनके लिए एक नया डेंजर और अननोन मिस्ट्री ला रहा है और ऑडियंस को सस्पेंस और चिलिंग इंडियन हॉरर का पीक एक्सपीरियंस फील हो रहा है। तीनों का जर्नी अब और ज्यादा डेंजरस और मिस्टेरियस होने वाली है। हर कदम में अननोन हॉरर और टेरर उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही तीनों फ्रेंड्स धीरे धीरे ग्लोइंग पोर्टल के पास जाते हैं, अंधेरा अचानक सब कुछ घेर लेता है। पीछे से फुसी फुसी बातें और पट्टे का खराश और ज्यादा भयानक लगते हैं और जंगल का माहौल अजीब और असमन्य लगता है। पेड़ और साए जैसे जिंदा हो गए हैं और जमीन पर चमक रहे रहस्यमय निशान और तेज हो जाते हैं। तीनों के दिल तेज तेज धड़क रहे होते हैं और हर कदम के साथ सस्पेंस और दार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। तभी नेहा का यंग फीमेल चुड़ैल रूप पूरी तरह दिखाई देता है। फाटा हुआ सेफ्ट साड़ी, खून के दाग, लंबे बाल चेहरे को आधा ढक रहे हैं, भयानक आंखें और तेज नखों। वो पोर्टल के आसपास कभी दिखती है और कभी गायब हो जाती है, साए के साथ घुल जाती है और तीनों को असली दार का एहसास होता है। रोहित और अमन नॉर्मल है, बस घबराए और सतर्क। उनका ध्यान पोर्टल और नेहा के चुड़ैल ग्लिम्पसेस पार है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या इल्यूजन। पोर्टल के अंदर से हल्की चमक और अजीब हरकतें और ज्यादा तेज हो जाती है, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया हो। पीछे से हल्की फुसी फुसी बातें धीरे धीरे तेज हो जाती है और जंगल के हर कोना में उनकी मौजूदगी महसूस होती है। तीनों का मन और दिल भयानक दार का अनुभव कर रहा है। वो रिचुअल के असर से पूरी तरह से बेहद घबराए हुए हैं, पर क्यूरियोसिटी और थ्रिल उनको रोक नहीं पा रही। अंधेरा और दार धीरे धीरे तीनों को घेर लेता है। हर कदम पर सस्पेंस और टेंशन बढ़ जाती है और उनको लगता है कि ये रिचुअल उनके लिए कभी खत्म नहीं होगा। पोर्टल के अंदर से अजीब साया और समझ से पेयर चीज़ीन दिखाई देती है, जैसे ये रिचुअल हमेशा उनके साथ रहेगा।
जंगल अजीब, भयानक और खतरनाक लगता है और तीनों का सफर एक अनंत भूतिया सपने में बादल गया है। और अभी भी पूरा हॉरर रिवील नहीं हुआ है, पर तीनों का मन और दिल पूरी तरह से डर और सस्पेंस में घिरा हुआ है। तीनों का सफर अब हमेशा के लिए हॉन्टेड और अननोन दुनिया के कब्जे में है और कहानी का सस्पेंस और डर अपने पीक पार है। दूसरी कहानी है गुड़िया जो राज फुसफुसाती है। एक लड़की क्रिया एक पुराने एंटिक शॉप में एंटिक डॉल्स ढूंढ रही होती है। शॉप बिल्कुल खामोश और थोड़ा भयानक लग रहा है। हवा में हल्की फुसी फुसी बातें और वुडन फ्लोर की खराश सुनाई दे रही है। रिया एक एक गुड़िया को हाथ लगाती है। सब हार्मलेस और सुंदर लगते हैं, लेकिन उनकी आंखें जैसे जिंदा हो यूज देख रही हो। जैसे ही रात का वक्त होता है, शॉप और भी ज्यादा खामोश हो जाता है। रिया नोटिस करती है कि गुड़ियाएं धीरे धीरे हिल रही है। उनके बाल, कपड़े और चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब और अननेचुरल लगने लगते हैं। हल्के शैडोज शॉप के कोने में हिलते हैं और एक अजीब सी ठंडक और भयानक फील होती है। रिया का दिल तेज तेज धड़कने लगता है, पर क्यूरियोसिटी और फैसिनेशन यूज रोक नहीं पाती। हर कदम पर सस्पेंस और टेंशन बढ़ रही है, जैसे गुड़िया अपनी राज भरी बातें फुसी फुसी कर रही हो। रिया धीरे धीरे शॉप के सबसे अंदर के कोने तक जाती है, जहां सबसे पुरानी और भयानक गुड़ियाएं राखी हुई है। उनकी आंखें और तेज और दरवानी लगने लगती है और उनका अंदाज जैसे जिंदा हो गया हो। रिया को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, पर शॉप बिल्कुल खाली है। हर पल सस्पेंस और डर और गहरा होता जा रहा है। गुड़ियाओं के हल्के से हिलने और फुसी फुसी बातें धीरे धीरे ज्यादा सुनाई देने लगती है, जैसे वो अपने राज रिया से शेयर कर रही हो। हर नजर में रिया का मन और दिलदार और हैरानी से भर जाता है। रात का माहौल, शॉप का इंटीरियर और गुड़ियाओं का भयानक ऑरा रिया को मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है। हर कदम के साथ सस्पेंस और डर और गहरा होता जा रहा है और ऑडियंस को पूरी तरह से स्टोरी में घुसने और डर का अनुभव होने लगता है। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी गुड़ियाओं के असली राज और भयानक सच सामने नहीं आए हैं। पर टेंशन और क्यूरियोसिटी का पीक ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। रिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसके ध्यान से कदम और हल्की फुसी फुसी बातें जो कम रोशनी में शॉप के अंदर गूंज रही है, पूरे शॉप को अजीब, रहस्यमयी और भयानक बना रही है। ऑडियंस को लगता है कि हर पल कुछ भी हो सकता है और हर गुड़िया के हल्के से हिलने पर सस्पेंस और हॉरर और बढ़ रहा है। रात का माहौल और गहरा हो गया है। जंगल के एक पुराने हवेली के अंदर हल्की फुसी फुसी आवाजें गूंज रही है। रिया धीरे धीरे हवेली के सबसे पुराने और भयानक कोने की तरफ जाती है, जहां एक यंग फीमेल चुड़ैल की मौजूदगी महसूस होती है। उसके लंबे बाल चेहरे को अधूरा ढक रहे होते हैं। फाटे ह्यू सेफ्ट साड़ी पर खून के दाग है, जो उसके भयानक रूप को और ज्यादा इंटेंस बना रहे हैं। रात के समय रिया हल्की फुसी फुसी आवाजें सुनने लगती है। शुरू में शब्द समझ नहीं आते, बस एक अजीब सी गूंज है, पर धीरे धीरे ये फुसी फुसी बातें उसके परिवार के पुराने और भयानक राज खोलने लगती है। हर राज जैसे हवेली के अंधेरे कोनों में छुपा हो और चुड़ैल उन राजों को धीरे धीरे रिया तक फुसफुसा रही हो। हवेली का माहौल और भी भयानक लगने लगता है। अंधेरे कोने हिलते हैं और ठंडक रिया के दिल और दिमाग तक महसूस होती है। रिया की जिज्ञासा और उत्सुकता उसे रोक नहीं पा रही, पर हर कदम के साथ सस्पेंस और डर और गहरा हो रहा है। चुड़ैल धीरे धीरे ज्यादा दिखने लगती है, कभी अंधेरे के साथ घुल जाती, कभी पीछे से झांक कर देखती। हर नजर और हर हरकत सस्पेंस और भयानकता को और बढ़ा रही है। रिया को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है, पर हवेली बिल्कुल खाली लगती है।
रात का माहौल, पुराने दीवार और चुड़ैल का भयानक रूप रिया को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। हर कदम सस्पेंस और दार को और गहरा कर रहा है और दर्शक पूरे तरह से कहानी में घुसकर भयानक अनुभव का मजा ले रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी चुड़ैल के असली इरादे और भयानक सच सामने नहीं आए हैं, पर तनाव और जिज्ञासा का पीक बैंड चुका है। रात का समय था, हवेली के बाहर हवा तेज चल रही थी, पुराने दरवाजों से खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। रिया अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके साथ हो। हर कोने से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी और हवा के साथ एक हल्की सी मीठी सी खुशबू भी, जैसे पुरानी मिट्टी और जली हुई अगरबत्ती की मिलावट हो। धीरे धीरे यूज आवाज आनी शुरू हुई, एक सॉफ्ट सी फसफस जैसी। पहले तो समझ नहीं आया, पर आवाज बढ़ती गई। हर रात वो थोड़ा और लाउड हो जाता, लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, धीरे धीरे बोल रहा हो, रिया हम यहाँ हैं, हमें याद है सब कुछ। रिया पहले इग्नोर करती है, पर FIR एक रात उससे लगता है कि ये आवाज उसके रूम की अलमीराह के अंदर से आ रही है। वो डर के साथ अलमीराह खोलती है और अंदर वो पुरानी गुड़ियाएं दिखती है, वो ही जो उसने बचपन में कलेक्ट की थी। पहले तो सब नॉर्मल लगती है, पर FIR एक गुड़िया के होठ अपने आप हल्के से हिलते हैं। रिया का दिल तेज धड़कने लगता है। हर रात विस्पर्स और डिमांडिंग हो जाते हैं, हमसे क्यों दूर गई रिया, हमें वापस याद करो। पहले वो सोचती है कि ये उसका इमेजिनेशन है, पर FIR एक दिन जब वो एक गुड़िया उठती है, उसके अंदर से हल्की सी चीख निकलती है। उस मोमेंट में रिया समझ जाती है, ये गुड़ियाएं सिर्फ टॉयज नहीं, वो गुड़ियाएं कुछ रिकॉर्ड कर रही है, हर सीक्रेट, हर बात, हर ट्रूथ, उसके घर के लोगों के राज, उनके गुनाह, सब कुछ। और जब कोई सच छुपाने की कोशिश करता है, वो गुड़ियाएं हिलने लगती है। कभी अपनी आंखें घूमती है, कभी सीधा उस डायरेक्शन में देखती है जहां कोई खड़ा होता है। एक बार रिया ने देखा, एक गुड़िया ने अपना सर धीरे धीरे घुमाकर सीधा उसकी माँ की तरफ देखा। उस रात रिया ने देखा, उसकी माँ के रूम के बाहर एक चुड़ैल जैसी परछाई खादी थी, लंबे बाल, उलझे हुए, आंखों से लाल रोशनी निकलती हुई। उस दिन से रिया को समझ आ गया, ये डॉल्स उस चुड़ैल के जरिए जिंदा है। उस चुड़ैल का नाम था मेहर। कहते हैं कई साल पहले यही हवेली उसकी थी। वो एक टॉय मेकर थी जो हर गुड़िया में अपनी बेटी की रूह डालने की कोशिश करती थी। पर एक दिन जब उसकी बेटी मर गई, मेहर पागल हो गई। उसने अपने खून से गुड़ियाएं पेंट की और अपनी आखिरी सांस उसमें फूंक दी। तब से हर गुड़िया एक रिकॉर्ड बन गई, एक कैमरा जैसी जो सब देखती है, सब सुननी है। अब रिया उसी मेहर की हवेली में रह रही थी, बिना जाने। हर रात चुड़ैल उसके सपनों में आती थी, एक ही बात कहती थी, सच बोल दो वरना मैं तुम्हारे जरिए अपनी गुड़ियाएं जिंदा कर दूंगी। एक दिन रिया ने डिसाइड किया, वो सब डिस्ट्रॉय करेगी। उसने एक एक गुड़िया को तोड़ना शुरू किया, पर हर बार जब वो एक गुड़िया तोड़ती, उससे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती, जैसे किसी और दुनिया से आवाज आ रही हो। जब उसने लास्ट गुड़िया उठाई, उसके आंखों से खून बहने लगा। उस मोमेंट रिया चिल्लाई, पर उसकी आवाज उसके रूम के अंदर ही घूमकर खत्म हो गई। सुबह जब लोग आए, रूम खाली था, सिर्फ वो ही अलमीरा खुली हुई थी और अंदर एक नई गुड़िया। रात और गहरी हो चुकी है और हवेली का माहौल अब और ज्यादा भयानक लगने लगता है। हर कोने में से हल्की फुसी फुसी हवा चल रही है और पुरानी वुडन फ्लोर का हर कदम एको कर रहा है। रिया धीरे धीरे हवेली के बेड हॉल में आती है, जहां एक पुराना मिरर लगा होता है। उस मिरर के पास ही कुछ एंटिक गुड़ियाएं राखी होती है,
उनके चेहरे पे दार और अजीब सी मुस्कान चिपकी होती है। रिया जैसे हाय मिरर के सामने खड़ी होती है, यूज लगता है गुड़ियाएं उसके पीछे खड़ी हैं। पहले सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो आंख झपकती है, रिफ्लेक्शन में सब कुछ बदल जाता है। मिरर के अंदर गुड़ियाएं अलग पोजीशंस में दिख रही होती है। एक का सर थोड़ा टिल्टेड, दूसरी सीधा उसकी आंखों में देख रही होती है, तीसरी के हाथ में कुछ छुपा हुआ सा लगता है। हर बार जब रिया पीछे मुड़ती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, पर मिरर में उनका रिफ्लेक्शन और सिनिस्टर और ज्यादा जिंदा लगने लगता है। हल्का सा ठंडा झोंका चल कर आता है और मिरर के अंदर एक फीमेल शैडो के बाल हिलते हुए दिखते हैं। व्हाइट साड़ी में लंबे खुले बाल और आधा चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ एक चुड़ैल जैसी शक्ल रिया के पीछे खड़ी होती है, लेकिन असली दुनिया में कोई नहीं। रिया का सांस रुक जाता है, उसके हाथ ठंडे पैट जाते हैं। मिरर के रिफ्लेक्शंस अब एक के बाद एक ब्लिंक कर रहे होते हैं, जैसे हर गुड़िया उसके पास आ रही हो, उसका नाम फुसफुसा रही हो। रूम का माहौल और भयानक हो जाता है, लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और रिया के पीछे से एक छोटी सी हंसी गूंजती है, पतली और क्रीपी। हर जगह से रिफ्लेक्शन में चुड़ैल के चेहरे और गुड़ियाओं के ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस मिलकर एक टेरिफाइंग सीन बना देते हैं। रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन मिरर के अंदर हर शैडो उसके करीब आने लगता है। अब हवेली के हर कोने में दार का माहौल फैल चुका है। रिया को समझ नहीं आता कि ये सब सपना है या सच। पार मिरर और गुड़ियाओं का कनेक्शन उसके आसपास हवा में गूंज रहा होता है। हर रिफ्लेक्शन एक अलग कहानी बता रहा है और चुड़ैल की प्रेजेंस उसके दिल तक घुस गई है। सस्पेंस और हॉरर अपने पीक पे पहुंच जाता है, जैसे हर रिफ्लेक्शन एक नया राज खोलने वाला हो। रात का माहौल और गहरा हो चुका है। रिया गुड़ियाओं को एक एक करके दुकान के कोने में फेंक देती है, पर जैसे ही वो पीछे देखती है, गुड़िया हमेशा वापस आ जाती है। उनका चेहरा और ज्यादा डरावना लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनको और भयानक बना रही हो। रिया का दिल तेज तेज धड़क रहा है और हर कदम के साथ सस्पेंस और दार और गहरा होता जा रहा है। और फाइनली रिया को रियलाइज होता है, गुड़िया सिर्फ सीक्रेट्स कलेक्ट नहीं कर रही, बल्कि उनके परिवार के सबसे अंधेरे राज एक्सपोज कर रही है, और ये कभी रुकने वाले नहीं है। आज की आखिरी कहानी है घाटों से देख रही परछिया। एक यंग लड़का आरव रात के डेर घाटों पर चल रहा है। नदी का पानी शांत है, लेकिन माहौल में कुछ अजीब और अनजाना सा लग रहा है। पानी के ऊपर परछिया धीरे धीरे हिलने लगती है, जैसे कोई अनजान नजर उसका पीछा कर रही हो। पेड़ों के शैडोज और नदी के रिफ्लेक्शंस एक भयानक और अलौकिक दृश्य क्रिएट करते हैं। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई है, पर उत्सुकता और थ्रिल यूज रोक नहीं पा रही। हर कदम के साथ सस्पेंस और दार और गहरा होता जा रहा है। हल्का फॉग घाटों पर मंडरा रहा है और ठंडी हवा आरव के चेहरे पर छू रही है। दूर से हल्की फुसी फुसी आवाजें आती है, पानी का बहना, रात के पक्षी की चीख और अजीब सी फुसफुसियां जो माहौल को और ज्यादा भयानक बना रही है। आरव धीरे धीरे घाटों के किनारे की तरफ बढ़ता है और हर नजर में परछिया और अजीब रिफ्लेक्शंस उसके दिमाग को कंफ्यूज और डरा रही है। हर पाल लगता है कि कोई अनजान शक्ति उसके आसपास है, पर असली खतरा अभी सामने नहीं आया। हर कदम के साथ आरव मेंटली और इमोशनली अलर्ट हो रहा है। सस्पेंस और इंटेंसिटी अपने चरम पर है। ये सिर्फ शुरुआत है, घाटों के शैडोज और उनके भयानक रहस्य का असली दार अभी सामने आने वाला है। हर प्रतिस्पर्ध नदी के पानी में कुछ अजीब और गलत लगता है। पानी के लहरों में छुप छुप के चेहरे दिखते हैं, जो आरव के नजर पड़ते ही तुरंत गायब हो जाते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान और अदृश्य नजर हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। आरव धीरे धीरे घाट के किनारे बढ़ता है। दिल तेज तेज धड़क रहा है, पर उत्सुकता और थ्रिल यूज रोक नहीं पा रही। पानी के प्रतिस्पर्ध विकृत और अलौकिक लगने लगते हैं और साये हर तरफ हिलते और बदलते हैं, जैसे नदी और घाट अपनी रूपरंग और मूड को बदल रहे हों। हल्की फुसी फुसी बातें और दूर से पैटर्न का खराश, रात के पक्षी की चीख माहौल को और भयानक बना रही है। आरव का दिमाग सावधान और चंचल हो जाता है। हर नजर और गति सस्पेंस और दार को और गहरा कर रही है। घाट और नदी का पूरा वातावरण अस्मन्य और खतरनाक लगता है और आरव को लगता है कि हर साया और प्रतिस्पर्ध किसी शक्तिशाली अदृश्य शक्ति का हिस्सा है। हर कदम के साथ सस्पेंस और भय अपने चरम पर पहुंचता है और दर्शक को पूरी तरह से कहानी में समयोजित कर देता है। चुड़ैल का अस्तित्व हल्के हल्के महसूस होता है। कभी सायों के साथ उल जाती है, कभी नदी के किनारे से छुपकर देखती है। लंबी बहते बाल, फाटा हुआ सेफ्ट साड़ी और रक्त के दाग उसके भयानक रूप को और तेज कर देते हैं। आरव को समझ नहीं आता कि क्या वास्तविक है और क्या भ्रम, और हर पाल सस्पेंस और भय और गहरा हो जाता है। जैसे जैसे आरव धीरे धीरे घाट के किनारे आगे बढ़ता है, शैडोज ज्यादा गहरा और तेज हो जाते हैं। पानी के रिफ्लेक्शंस अजीब और विकृत रूप दिखाने लगते हैं, कभी छोटे चेहरे, कभी अदृश्य साए, जैसे कोई दूसरी दुनिया का दृश्य सामने आ गया हो। नदी के पानी का रंग और हलचल अलौकिक लगने लगती है और हर कदम के साथ आरव को लगता है कि कुछ भी हो सकता है। पीछे से हल्की फुसी फुसी बातें और पैटर्न का खराश सस्पेंस और दार को और गहरा करते हैं। आरव का दिल तेज धड़क रहा है और उसका दिमाग हर प्रतिस्पर्ध और शैडो के मूवमेंट पार तनु रहता है। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन शैडोज जैसे उसके हर कदम को कंट्रोल कर रही हो। नदी के किनारे के पास पहुंचते ही एनवायरनमेंट और अजीब और अलौकिक लगने लगता है। पानी के रिफ्लेक्शंस और गार्ड्स के शैडोज एक साथ हिलते दिखाई देते हैं, कभी डिस्टॉर्टेड चेहरे, कभी अदृश्य साए, जैसे कोई दूसरी दुनिया का दृश्य सामने आ गया हो। हर स्टेप के साथ आरव का दिल तेज धड़कता है और उसके दिमाग में दार और क्यूरियोसिटी का मिक्स चल रहा है। पीछे से फुसी फुसी आवाजें और पैटर्न का खराश सस्पेंस और इंटेंसिटी को और गहरा करते हैं। आरव को लगता है कि नदी और शैडोज उसको गाइड कर रही है, पर सच और इल्यूजन के बीच का फर्क समझ नहीं आता। अचानक नदी का पानी बिल्कुल बदल जाता है। एक अनंत रात, अंधेरे और ट्विस्टेड पेड़ और अदृश्य प्राणी हर तरफ दिखाई देते हैं। आरव के आसपास का माहौल अब असली नहीं लगता। शैडोज गहरे हो जाते हैं और सब कुछ सरियल और भयानक लगता है। पानी के रिफ्लेक्शंस अजीब और विकृत चेहरे और फिगर्स दिखाते हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया नदी के अंदर छुप गई हो। पीछे से हल्की फुसी फुसी बातें, पैटर्न की खराश और दूर की रात की चिड़िया की चीख सस्पेंस और दार को और गहरा करते हैं। आरव का दिल तेज तेज धड़क रहा है और हर कदम के साथ उसका दार और क्यूरियोसिटी और इंटेंस हो रहा है। और फिर आरव को एहसास होता है कि शैडोज हमेशा पेशेंटली, साइलेंटली उसका पीछा कर रही है। कोई भाग जाने का रास्ता नहीं, कोई वापस मुड़ने का ऑप्शन नहीं। सिर्फ अनंत रात और घाट चुपके से उससे स्वॉलो करने के लिए तैयार खड़े हैं। हर कदम सस्पेंस और दार को और गहरा कर रहा है और आरव का मन और दिमाग कंप्लीटली पैरालाइज्ड हो गया है, जैसे पूरी दुनिया उसके लिए परमानेंटली भयानक नाइटमेयर बन गई हो। That was the end of episode 34 of Dynamic Dark. अगर आपको ये दरवानी कहानियां पसंद आई तो नीच कमेंट करके बताओ कि कौन सी स्टोरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया। बेस्ट कमेंट को मैं अदिता पिन करूंगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना अगर आप हिम्मत रखते हो देखने के लिए कि आगे क्या होगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो। या फिर आप सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक, जैसे कोई इंडियन अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड जगह या कोई चुड़ैल वाली हॉरर कहानी। जो सजेशन सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगी वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। तब तक के लिए दरबानी कहानियां सुनते रहिए, क्योंकि हम जल्दी हाई एपिसोड 35 के साथ वापस आएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड 35 में हम लाएंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज, लेकिन इस बार एक हिंदी एपिसोड के साथ। तो बने रहो और देखते रहो डायनामिक डार्क के हॉरर एपिसोड्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप कभी भी नए हॉरर एपिसोड मिस ना करो। नए डर, नए अंधेरे, नए रीजन, नई कहानियाँ। डायनामिक डार्क के परिवार का हिस्सा बनिए और सुनो 3 ब्रांड न्यू दरबानी स्टोरीज, स्पेशली इंडियन हॉरर वाइब्स के साथ।